भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद। प्राज्ञ का सर्व कारणत्व। एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ एसो अंतर्याम्येसे योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अंतर्यामी है और समस्त जीवों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सब का कारण भी है। अपने स्वरूप में स्थित यह प्राज्ञ ही सर्वेश्वर है, अर्थात अधिदैव के सहित संपूर्ण भेद समूह का ईश्वर ईशन शासन करने वाला है। हे सौम्य, यह मन, जीव, प्राण अर्थात प्राण संज्ञक ब्रह्म रूप बंधन वाला है। इस श्रुति से अन्य मतावलंबियों के सिद्धांतानुसार सर्वज्ञ परमेश्वर इस प्राज्ञ से कोई विजातीय पदार्थ नहीं है, संपूर्ण भेद में स्थित हुआ यही सबका ज्ञाता है, इसलिए यह सर्वज्ञ है। अतएव यह अंतर्यामी है, अर्थात समस्त प्राणियों के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उसका नियमन करने वाला भी यही है। इसी से पूर्वोक्त भेद के सहित सारा जगत उत्पन्न होता है, इसलिए यही सब का कारण है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए यही समस्त प्राणियों का उत्पत्ति और लय स्थान भी है। एक ही आत्मा के तीन भेद। अत्रैते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक है। यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थ में ये श्लोक है। बहिस्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः। विभु विश्व बहिस्प्रज्ञ है, तेजस अंतः प्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घन प्रज्ञ है, अर्थात प्रज्ञान घन है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकार से कही जाती है। बहिस्प्रज्ञ इत्यादि इस श्लोक का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन स्थानों वाला होने से और मैं वही हूँ, इस प्रकार की स्मृति द्वारा अनुसंधान किया जाने के कारण आत्मा का तीनों स्थानों से पृथकत्व, एकत्व, शुद्धत्व और असंगत्व सिद्ध होता है। जैसा कि महामत्स्यादि दृष्टांत का वर्णन करने वाली श्रुति बतलाती है। इस श्रुति का अर्थ कुछ दिया गया है। जिस प्रकार किसी नदी में रहने वाला कोई बलवान मत्स्य उसके प्रवाह से विचलित ना होकर उसके दोनों तटों पर आता जाता रहता है, किंतु उन तटों से पृथक होने के कारण उनके गुण दोषों से युक्त नहीं होता, तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाश में स्वच्छंद गति से उड़ता रहता है, उसी प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों स्थानों में संचार करने वाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध है, ऐसा मानना उचित है। विश्वादि के विभिन्न स्थान। जागृत अवस्था में ही विश्व आदि तीनों का अनुभव दिखलाने के लिए यह श्लोक कहा जाता है। दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दक्षिण नेत्र रूप द्वार में विश्व रहता है, तेजस मन के भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकाश में उपलब्ध होता है। इस प्रकार एक ही आत्मा शरीर में तीन प्रकार से स्थित है। दक्षिण नेत्र ही मुख अर्थात उपलब्धि का स्थान है। उसी में प्रधानता से स्थूल पदार्थों के साक्षी विश्व का
अनुभव होता है। यह जो दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष है, इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इंद्र का अर्थ है जो जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थों का भोक्ता होने के कारण इंद्र दीप्त होता है। तो इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। दीप्ति गुण विशिष्ट वैश्वानर को इंद्र कहते हैं। आदित्यांतर्गत वैराज संज्ञक आत्मा और नेत्रों में स्थित साक्षी, ये दोनों एक ही हैं। शंका। हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्र में स्थित नेत्रेंद्रिय का नियंता और साक्षी देह का स्वामी क्षेत्रज्ञ अन्य है। उन दोनों की एकता कैसे हो सकती है? समाधान। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका स्वाभाविक भेद नहीं माना गया, क्योंकि संपूर्ण भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है इस श्रुति से। तथा हे भारत, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। वह वस्तुतः विभक्त ना होकर भी विभक्त के समान स्थित है इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है। संपूर्ण इंद्रियों में समान रूप से स्थित होने पर भी दक्षिण नेत्र में उसकी उपलब्धि की स्पष्टता देखने से वहीं विश्व का विशेष रूप से निर्देश किया जाता है। दक्षिण नेत्र स्थित जीवात्मा रूप को देखकर फिर नेत्र मूंद मन में उसी का स्मरण करता हुआ वासना रूप से अभिव्यक्त उसी रूप का स्वप्न में उपलब्धि की तरह दर्शन करता है। जिस प्रकार इस अवस्था में होता है, ठीक वैसा ही स्वप्न में होता है। इसलिए यह जागृत में स्वप्न ही है। अतः मन के भीतर स्थित तेजस भी विश्व ही है तथा स्मरण रूप व्यापार के निवृत्त हो जाने पर हृदयाकाश में स्थित प्राज्ञ मनोव्यापार का अभाव हो जाने के कारण एकीभूत और घन प्रज्ञ ही हो जाता है। दर्शन और स्मरण ही मन का स्फुरण है। उनका अभाव हो जाने पर जो जीव का हृदय के भीतर ही निर्विशेष प्राण रूप से स्थित होना है, वही जागृत में सुषुप्ति है। प्राण ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है। इस श्रुति से यही प्रमाणित होता है। मनः स्थित होने के कारण तेजस ही हिरण्यगर्भ है, क्योंकि तेजस की उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भ की समष्टि मन तथा समष्टि व्यष्टि का परस्पर अभेद है। तो 17 अवयव वाला लिंग रूप मन, यह पुरुष मनोमय है। पुरुष का अर्थ बताया है, यहाँ हिरण्यगर्भ को ही पुरुष कहा गया है। इत्यादि श्रुतियों से भी तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता सिद्ध होती है। शंका। सुषुप्ति में भी प्राण तो व्याकृत अर्थात विशेष भावपन्न ही होता है। इसका भी अर्थ बताया है, क्योंकि सोए हुए पुरुष के पास बैठे हुए लोगों को वह ऐसा ही दिखाई देता है। तो सुषुप्ति में भी प्राण तो व्याकृत अर्थात विशेष भावापन्न ही होता है तथा प्राणो ह्यैवैतान् सर्वान् संवृङ्क्ते, इस श्रुति के अनुसार इंद्रियां भी प्राण रूप ही हो जाती हैं। फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही गई? समाधान। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अव्याकृत पदार्थ में देश काल रूप विशेष भाव का अभाव होता है। यद्यपि जैसा कि स्वप्नावस्था में होता है, प्राण का अभिमान रहते हुए तो उसकी व्याकृतता है ही, तथापि सुषुप्तावस्था में प्राण में पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभिमान अर्थात यह मेरे शरीर से परिच्छिन्न प्राण है, ऐसा अभिमान नहीं रहता। अतः परिच्छिन्न देहाभिमानियों के लिए भी उस समय वह अव्याकृत ही है। जिस प्रकार प्राण का लय अर्थात मृत्यु होने पर परिच्छिन्न देहाभिमानियों का प्राण अव्याकृत रूप में रहता है, उसी प्रकार प्राणाभिमानियों को भी प्राण की अविशेषता प्राप्त होने पर उसकी अव्याकृतता और प्रसव बीज रूपता वैसी ही है। अतः अव्याकृत और सुषुप्ति, इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी भी अव्याकृत अवस्था में रहने वाला एक ही चेतन आत्मा है।
परिच्छिन्न देहों के अभिमानी और उनके साक्षियों की उसके साथ एकता है। अतः प्राज्ञ के लिए एकीभूत प्रज्ञान घनः आदि पूर्वोक्त विशेषण उचित ही है। विशेषतः इसलिए भी क्योंकि इसमें अधिदैव अव्याकृत और अध्यात्म प्राज्ञ की एक रूपता उपर्युक्त हेतु भी विद्यमान है। शंका: किंतु अव्याकृत प्राण शब्दवाच्य कैसे हुआ? समाधान: हे सौम्य, मन प्राण के ही अधीन है इस श्रुति के अनुसार। समाधान: शंका: किंतु वहाँ तो सदैव सौम्य इस श्रुति के अनुसार, सदैव सौम्य इस श्रुति के अनुसार प्रसंग प्राप्त सद्ब्रह्म ही प्राण शब्द का वाच्य है। समाधान: वहाँ यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रसंग में सद्ब्रह्म की बीजात्मकता स्वीकार की है। यद्यपि वहाँ प्राण शब्द का वाच्य सद्ब्रह्म है, तथापि जीवों की उत्पत्ति की बीजात्मकता का त्याग न करते हुए ही उस सद्ब्रह्म में प्राण शब्दत्व और सत शब्द का वाच्यत्व माना गया है। यदि वहाँ सत शब्द से निर्बीज ब्रह्म कहना इष्ट हो तो उसे यह नहीं है जहाँ से वाणी लौट आती है, वह विदित से अन्य है और अविदित से भी ऊपर है इत्यादि प्रकार से कहा जाएगा, जैसा कि वह न सत कहा जाता है और न असत, इस स्मृति से भी सिद्ध होता है। और यदि वहाँ सत शब्द से ब्रह्म का निर्बीज रूप से ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति और प्रलय अर्थात मरण अवस्था में सत में लीन हुए पुरुषों का फिर उठना अर्थात उत्पन्न होना संभव नहीं होगा, तथा मुक्त पुरुषों के पुनः उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इसको और व्याख्या दी गई है, क्योंकि निर्बीज ब्रह्म में लीन हुए मुक्तों का पुनर्जन्म माना नहीं गया, और यदि उस अवस्था में भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाए तो मुक्ति से भी पुनर्जन्म होना मानना पड़ेगा, क्योंकि मुक्त और सत में लीन हुए पुरुषों में बीजत्व का अभाव समान ही है, तथा ज्ञान से दग्ध होने वाले बीज का अभाव होने पर ज्ञान की व्यर्थता का भी प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अतः सद्ब्रह्म की सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राण रूप से समस्त श्रुतियों में कारण रूप से उल्लेख किया गया है। इसीलिए वह पर अक्षर से भी पर है, वह बाह्य अर्थात कार्य और अभ्यंतर कारण के सहित उनका अधिष्ठान होने के कारण अजन्मा है, जहाँ से वाणी लौट आती है, यह नहीं है इत्यादि श्रुतियों द्वारा शुद्ध ब्रह्म का निर्देश बीजवत्व का निराश करके ही किया गया है। उस प्राज्ञ शब्दवाच्य जीव की देहादि संबंध तथा जागृत आदि अवस्था से रहित उस परमार्थ की अबीजावस्था का तुरीय रूप से अलग वर्णन करेंगे। बीजावस्था भी जागृत होने पर मुझे कुछ भी पता नहीं रहा ऐसी प्रतीति देखने से शरीर में अनुभव होती ही है। इसी से वह देह में 3 प्रकार से स्थित कहा गया है। विश्वादि का त्रिविध भोग। विश्वो हि स्थूल भुङ्क्त नित्यं, विश्वो हि स्थूल भुङ् नित्यं, तैजसः प्रविविक्त भुक्। फिर से पढ़ते हैं। विश्वो हि स्थूल भुङ् नित्यं, तैजसः प्रविविक्त भुक्, आनंद भुक्ता प्राज्ञः त्रिधा भोगम निबोधत। विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थों को ही भोगने वाला है, तेजस सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है तथा प्राज्ञ आनंद को भोगने वाला है। इस प्रकार इनका 3 तरह का भोग जानो। स्थूलम तर्पयते विश्वम, स्थूलम तर्पयते विश्वम, प्रविविक्तं तु तैजसं, आनन्दश्च तथा प्राज्ञं, त्रिधा तृप्तिं निबोधत। स्थूल पदार्थ विश्व को तृप्त करता है, सूक्ष्म तेजस की तृप्ति करने वाला है
तथा आनंद प्राज्ञ की। इस प्रकार इनकी तृप्ति भी 3 तरह की समझो। इन दोनों श्लोकों का अर्थ कहा जा चुका है। त्रिविध भोक्ता और भोग्य के ज्ञान का फल। त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। जागृत आदि 3 स्थानों में जो स्थूल, सूक्ष्म और आनंद संज्ञक 3 भेदों में बटा हुआ एक ही भोज्य है और वह मैं हूँ, इस प्रकार एक रूप से अनुसंधान किए जाने तथा दृष्टत्व में कोई विशेषता न होने के कारण विश्व, तेजस और प्राज्ञ नामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है, इस प्रकार भोज्य और भोक्ता रूप से अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों भोक्ता और भोज्य को जो जानता है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ता का भोग है। जैसे अग्नि अपने विषय काष्ठादि को जलाकर न्यूनाधिक नहीं होता, अपने स्वरूप में सदा समान रहता है, उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषय के कारण ह्रास अथवा बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। प्राण ही सबकी सृष्टि करता है। प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतो सून्पुरुषः पृथक्। यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सब की उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभासभूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। सत अर्थात अपने अविद्याकृत नाम रूपात्मक मायिक स्वरूप से विद्यमान विश्व, तेजस और प्राज्ञ भेद वाले संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुआ करती है। आगे यह कहेंगे भी कि बंध्या पुत्र ना तो वस्तुतः और न माया से ही उत्पन्न होता है। यदि असत स्वरूप से अविद्यमान पदार्थों की ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्म को ग्रहण करने का कोई मार्ग न रहने से उसकी असत्ता का प्रसंग उपस्थित हो जाता। अविद्याकृत मायामय बीज से उत्पन्न हुए रज्जु सर्पादि की भी रज्जु आदि रूप से सत्ता देखी गई है। किसी भी पुरुष ने निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णा आदि कभी नहीं देखे। जिस प्रकार सर्प की उत्पत्ति से पूर्व वह रज्जु में रज्जु रूप से सत ही था, उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीज रूप से सत ही थे। इसी से श्रुति भी कहती है यह ब्रह्म ही है, पहले यह आत्मा ही था इत्यादि। सब पदार्थों को बीज रूप प्राण ही उत्पन्न करता है तथा जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान देव, मनुष्य और तिर्यक आदि विभिन्न शरीरों में प्राज्ञ, तेजस एवं विश्व रूप से भासमान चिदात्मक पुरुष के किरण रूप चिदाभास हैं, उन विषय भाव से विलक्षण तथा अग्नि की चिंगारी और जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान सजातीय जीवों को पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है। उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है, जैसा कि जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है तथा जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न विकल्प। विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगों द्वारा यह सृष्टि स्वप्न और माया के समान मानी गई है।
यह सृष्टि ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है, ऐसा सृष्टि के विषय में विचार करने वाले लोग मानते हैं। तात्पर्य यह है कि परमार्थ चिंतन करने वालों का सृष्टि के विषय में आदर नहीं होता। जैसा कि इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप वाला हो जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्ति के विषय में तरह तरह की कल्पना किया करते हैं। आकाश में सूत फेंककर उस पर शस्त्रों सहित आरूढ़ हो नेत्रेंद्रिय की पहुँच से परे जाकर युद्ध के द्वारा अनेकों टुकड़ों में विभक्त होकर गिरे हुए मायावी को पुनः उठता देखने वाले पुरुषों को उसकी रची हुई माया आदि के स्वरूप के चिंतन में आदर नहीं होता। उस मायावी के सूत्र विस्तार के समान ही ये सुषुप्ति एवं स्वप्नादि के विकास हैं तथा उस सूत्र पर चढ़े हुए मायावी के समान ही उन सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में स्थित प्राज्ञ एवं तेजस आदि हैं। किंतु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी से भिन्न है, और वही जैसे माया से आच्छादित रहने के कारण दिखलाई न देता हुआ ही पृथ्वी पर स्थित रहता है, वैसा ही तुरीय संज्ञक परमार्थ तत्व भी है। अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषों का उसी के चिंतन में आदर होता है, प्रयोजनहीन सृष्टि में उनका आदर नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वालों के ही हैं। इसी से कहा है स्वप्न माया स्वरूपा इति, अर्थात दूसरे इसे स्वप्न रूपा और माया रूपा बतलाते हैं। इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिंतकाः। कोई कोई सृष्टि के विषय में ऐसा निश्चय रखते हैं कि प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है, तथा काल के विषय में विचार करने वाले ज्योतिषी लोग काल से ही जीवों की उत्पत्ति मानते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, अतः घटादि की सृष्टि प्रभु का संकल्प मात्र है, उनके संकल्प से भिन्न नहीं है। तथा कोई कोई सृष्टि काल ही से हुई है, ऐसा कहते हैं। भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैव स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मानते हैं और कुछ क्रीड़ा के लिए है ऐसा समझते हैं, परंतु वास्तव में तो यह भगवान का स्वभाव ही है, क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा ही क्या हो सकती है। दूसरे लोग सृष्टि को यह भोगार्थ अथवा क्रीडार्थ है ऐसा मानते हैं। देवस्यैव स्वभावोऽयम्, इस वाक्य से देव के स्वभाव पक्ष का आश्रय लेकर इन दोनों पक्षों को दोष युक्त बतलाते हैं। अथवा आप्त कामस्य का स्पृहा, यह चौथा पाद सभी पक्षों को दोष युक्त बतलाने वाला है, क्योंकि अविद्या रूप अपने स्वभाव के बिना रज्जु आदि का सर्पादि की अभिव्यक्ति में कारणत्व नहीं बतलाया जा सकता है। चतुर्थ पाद का विवरण, ये तो था तीसरा पाद पूरा हो गया, अब है चतुर्थ पाद का विवरण। अब क्रम से प्राप्त हुआ चौथा पाद भी बतलाना है। अतः यही बात नान्तः प्रज्ञम इत्यादि मंत्र से कहते हैं। वह चौथा पाद संपूर्ण शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से रहित है, अतः शब्द से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रुति अंतः प्रज्ञत्व आदि विशेष भाव का प्रतिषेध करके ही उस तुरीय का निर्देश करने में प्रवृत्त होती है। पूर्व मनीषी कहते हैं तब तो वह शून्य रूप ही हुआ। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि मिथ्या विकल्प का बिना किसी निमित्त के होना संभव नहीं है। चांदी, सर्प, पुरुष और मृग तृष्णा आदि विकल्प क्रमशः सीपी, रस्सी, ठूंठ और ऊसर आदि के बिना निराश्रय ही कल्पना नहीं किए जा सकते। पूर्व मनीषी कहते हैं यदि ऐसी बात है तब तो प्राणादि संपूर्ण विकल्प का आश्रय होने के कारण वह तुरीय शब्द का वाच्य सिद्ध होता है, जल के आधारभूत घट आदि के समान। अतः प्रज्ञत्वादि के
प्रतिषेध द्वारा उसकी प्रतीति नहीं कराई जा सकती। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुक्ति आदि में प्रतीत होने वाली चांदी आदि के समान प्राणादि विकल्प असद रूप है तथा सत और असत का संबंध अवस्तु रूप होने के कारण शब्द की प्रवृत्ति का हेतु नहीं हो सकता और न गौ आदि के समान वह स्वरूप से किसी अन्य प्रमाण का ही विषय हो सकता है, क्योंकि आत्मा उपाधि रहित है। इसी प्रकार अद्वितीय रूप होने के कारण सामान्य अथवा विशेष भाव का अभाव होने से उसमें गौ आदि के समान जाति मत्व भी नहीं है और न अविकारी होने के कारण उसमें पाचकादि के समान क्रियावत्व तथा निर्गुण होने के कारण नीलता आदि के समान गुणवत्व ही है। इसलिए उसका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। पूर्व मनीषी कहते हैं तब तो शश श्रृंगादि के समान असद रूप होने के कारण उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि सुक्ति का ज्ञान होने पर जिस प्रकार उसमें आरोपित चांदी की तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तुरीय हमारा आत्मा है, ऐसा ज्ञान होने पर वह अनात्म संबंधिनी तृष्णा को निवृत्त करने का कारण होता है। तुरीय को अपना आत्मा जान लेने पर अविद्या और तृष्णा आदि दोषों की संभावना नहीं रहती और तुरीय को अपने आत्म स्वरूप से न जानने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि तत्त्वम असि अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यत् साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म स बाह्य अभ्यंतरो ह्यजः आत्मैवेद सर्वम इत्यादि समस्त उपनिषद वाक्यों का पर्यवसान इसी अर्थ में हुआ है। वह यह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थ रूप से 4 पाद वाला है, ऐसा कहा है। उसका बीजांकुर स्थानीय पाद त्रय स्वरूप अपरमार्थ रूप रज्जु सर्पादि के समान अविद्याजनित कहा गया है। अब सर्पादि स्थानीय उक्त तीनों पादों का निराकरण कर नान्तः प्रज्ञम इत्यादि रूप से उसके रज्जु स्थानीय अबीजात्मक परमार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं। तुरीय का स्वरूप नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम नाप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतं शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः अर्थात अंतर्बहिः प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्म प्रत्यय सार, प्रपंच का उपशम, शांत, शिव और अद्वैत रूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। पूर्व मनीषी कहते हैं किंतु आत्मा 4 पादों वाला है, ऐसी प्रतिज्ञा कर उसके 3 पादों का वर्णन कर देने से ही चौथे पाद का अंतः प्रज्ञादि विशेषणों से भिन्न होना तो सिद्ध ही है। अतः यह नान्तः प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध तो व्यर्थ ही है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध करने से ही रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि तत्त्वम असि इत्यादि वाक्य में देखा जाता है, यहाँ जागृदादि तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा का ही तुरीय रूप से प्रतिपादन करना इष्ट है।
यदि तुरीय आत्मा अवस्था त्रय विशिष्ट आत्मा से सर्वथा भिन्न होता है तो उसकी उपलब्धि का कोई उपाय न रहने के कारण शास्त्रोपदेश की व्यर्थता अथवा शून्यवाद की प्राप्ति हो जाती है, जबकि सर्पादि अर्थात सर्पधारा भूत छिद्रादि रूप से विकल्पित रज्जु के समान जागृदादि तीनों स्थानों में एक ही आत्मा अंतः प्रज्ञादि रूप से विकल्पित हो रहा है। तब तो अंतः प्रज्ञत्वादि के प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण की उत्पत्ति के समकाल ही आत्मा में अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो जाता है। अतः तुरीय का साक्षात्कार करने के लिए इसके सिवा किसी अन्य प्रमाण अथवा साधन की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रज्जु और सर्प का विवेक होने के समान काल में ही रज्जु में सर्प निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति होते ही रज्जु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। किंतु जिनके मत में घट ज्ञान में अंधकार की निवृत्ति के सिवा किसी और कार्य में भी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, उनका तो मानो ऐसा कथन है कि छेद्य पदार्थों के अवयवों का संबंध विच्छेद करने के अतिरिक्त भी छेदन क्रिया का वस्तु के किसी एक अवयव में कोई व्यापार होता है। इसको और भी समझाया है व्याख्या से। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अंधकार में रहते हुए घट का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंधकार की निवृत्ति मात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें आरोपित अंतः प्रज्ञत्वादि का निषेध ही कर्तव्य है। जो लोग घट ज्ञान में अंधकार निवृत्ति के सिवा उसके उत्पादक प्रमाण का कोई और व्यापार भी स्वीकार करते हैं, वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदन क्रिया छेद्य पदार्थ के अवयवों का संबंध छेद करने के सिवा उसके किसी भी अवयव में कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परंतु यह बात सर्वसम्मत है कि छेदन क्रिया का अवयव विश्लेषण के सिवा कोई अन्य व्यापार नहीं होता, इसीलिए उनका कथन माननीय नहीं है। यदि छेद्य अर्थात यदि प्रमाण अज्ञान का ही निवर्तक है तो विषय के स्फुरण होने का तो कोई कारण ही दिखाई नहीं देता, अतः विषय ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, ऐसी आशंका करके आगे की बात कहते हैं। छेद्य अवयवों का संबंध छेद करने में प्रवृत्त छेदन क्रिया जिस प्रकार उसके अवयवों के विभक्त हो जाने में समाप्त होने वाली है, उसी प्रकार जबकि घट और अंधकार का पार्थक्य करने में प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अंधकार की निवृत्ति रूप फल में ही समाप्त हो जाने वाला है, तब घट ज्ञान तो अवश्यंभावी है, वह प्रमाण का फल नहीं है। उसी के समान आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञत्वादि के विवेक करने में प्रवृत्त प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण का अनुपादित सित जिसका स्वीकार करना इष्ट नहीं है, उस अंतः प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति के सिवा तुरीय आत्मा में कोई अन्य व्यापार होना संभव नहीं है, क्योंकि अंतः प्रज्ञत्वादि की निवृत्ति के समकाल में ही प्रमात्रत्वादि भेद की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता इत्यादि वाक्य द्वारा आगे कहेंगे भी, क्योंकि वृत्ति ज्ञान की भी स्थिति द्वैत निवृत्ति के क्षण के सिवा दूसरे क्षण में नहीं रहती, और यदि स्थिति मानी जाए तो अनवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाने से द्वैत की निवृत्ति ही नहीं होगी। अनवस्था का प्रसंग क्या है कि अद्वैत बोध के लिए जिन जिन प्रमाणों का आश्रय लिया जाता है वे सब द्वैत प्रपंच के ही अंतर्गत हैं। निखिल अद्वैत की निवृत्ति करने वाला वृत्ति ज्ञान भी वृत्ति रूप होने के कारण द्वैत के ही अंतर्गत है। यदि वह संपूर्ण द्वैत की निवृत्ति करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्ति के लिए किसी अन्य वृत्ति की अपेक्षा होगी और उसके लिए किसी तीसरी की। इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो जाएगा और द्वैत की निवृत्ति कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए निखिल अद्वैत की निवृत्ति करने के उत्तर क्षण में ही वृत्ति ज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है, यही मत समीचीन है। अतः यह सिद्ध हुआ
कि प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण के प्रवृत्त होने के समकाल में ही आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञत्वादि अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। अंतः प्रज्ञ नहीं है ऐसा कहकर तेजस का प्रतिषेध किया जाता है। बहिष्प्रज्ञ नहीं है, इससे विश्व का निषेध किया है। उभयतः प्रज्ञ नहीं है, इस वाक्य से जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रतिषेध किया है। प्रज्ञान घन नहीं है, इससे सुषुप्ति का प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज भावमय अविवेक स्वरूपा है। प्रज्ञ नहीं है, इससे एक साथ सब विषयों के ग्रातृत्व का प्रतिषेध किया है, तथा अप्रज्ञ नहीं है, इससे अचेतनता का निषेध किया है। किंतु जबकि अंतः प्रज्ञत्वादि धर्म आत्मा में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं, तो केवल प्रतिषेध के ही कारण उनका रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्पादि के समान असत्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है। इस पर कहते हैं, रज्जु आदि में प्रतीत होने वाले सर्प, धारा आदि विकल्प भेदों के समान उनके चित्त स्वरूप में कोई भेद न होने पर भी परस्पर एक दूसरे का व्यभिचार होने के कारण वे असद रूप हैं, किंतु चित्त स्वरूप का कहीं भी व्यभिचार नहीं है, इसलिए वह सत्य है। यदि कहो कि सुषुप्ति में उसका व्यभिचार होता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति का भी अनुभव हुआ करता है। जैसा कि विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है, इसीलिए वह अदृश्य है, और क्योंकि अदृश्य है इसलिए अव्यवहार्य है तथा कर्मेंद्रियों से अग्राह्य और अलक्षण यानी लिंग रहित है। तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, इसी से वह अचिंत्य है, अतएव शब्दों द्वारा अकथनीय है। वह एकात्म प्रत्ययसार है, अर्थात जागृत आदि स्थानों में एक ही आत्मा है। ऐसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किए जाने योग्य है अथवा आत्मा है, इस प्रकार ही उपासना करे। इस श्रुति के अनुसार जिस तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्म प्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है, वह तुरीय एकात्म प्रत्यय सार है। अतः प्रज्ञत्वादि स्थानियों जागृत आदि अवस्थाओं के अभिमानियों के धर्मों का प्रतिषेध किया गया। अब प्रपंचोपशमम इत्यादि से जागृत आदि स्थानों अवस्थाओं के धर्मों का अभाव बतलाया जाता है, इसीलिए वह शांत यानी अविकारी है, और क्योंकि वह अद्वैत अर्थात भेद रूप विकल्प से रहित है, इसलिए शिव है। उसे चतुर्थ यानी तुरीय मानते हैं, क्योंकि यह प्रतीति होने वाले पूर्वोक्त 3 पादों से विलक्षण है, वही आत्मा है और वही ज्ञातव्य है। अतः जिस प्रकार रज्जु अपने में प्रतीत होने वाले सर्प, दंड और भूत छिद्र आदि से सर्वथा भिन्न है, उसी प्रकार तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का अर्थ स्वरूप आत्मा, जिसका कि अदृश्य होकर भी देखने वाला है, दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, इत्यादि श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है। अपने में अध्यस्त जागृत आदि अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न है, वही ज्ञातव्य है। ऐसा भूत पूर्व गति से कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है। अर्थात भूतपूर्व गति को व्याख्या की गई है, अर्थात अविद्यावस्था में आत्मा में जो ज्ञेयत्व मान रखा था, उसी का आश्रय लेकर तुरीय को ज्ञातव्य कहा जाता है। वास्तव में तो जो अव्यवहार्य और अप्रमेय है, उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। आज 9 श्लोक हुए हैं, आगे कल पढ़ते हैं।